अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो 10 बजे वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगी, बट हमारे फन सेगमेंट आपको इंटरटेन भी करेंगे। आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं वो उस चीज के ऊपर काम करते हैं कि जिसके लिए मैं और आप और बहुत सारे लोग जीते हैं। सो वो जीते हैं उनके इस चीज के लिए, खाने के लिए, और ये खानों के रिव्यूज बनाते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम ऐसी ऐसी जगहों पे जाके नया नया फूड ट्राई करें कि जहां तक पहुंचना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अली रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज ए फूड इन्फ्लुएंसर, और भी बहुत सारे इनके नाम है कि कुछ कहते हैं कि ये फूड कंसोर हैं। मैं ऐसे नाम नहीं ले रहा, ऐसे टाइटल नहीं बोल रहा जिसको मुझे और आपको समझना है। बट थैंक यू सो मच अली भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी, बहुत शुक्रिया। आप अच्छा ये बताएं कि खाना जब खा रहे होते हैं तो बंदा वो जो टेम्पटिंग खाना सामने आए, गरम गरम खाना सामने आए और आपको लग रहा होगा यार ये चीज जो है ना बहुत ही लजीज होने वाली है, तो बंदे को तो होता है कि यार बस वो अगर ब्रेड है तो तोड़ो और घुस जाओ। तो क्या होता है, कब ख्याल आया कि आपने रिव्यूज बनाने हैं और कब ये डिस्कवर किया कि यू आर गुड एट फूड कंटेंट? यार ख्याल जो आया ना वो सिर्फ कई साल पहले आया। सही है। और होता ये था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज दीज फेसबुक फूड ग्रुप्स बहुत एक्टिव होते थे। ठीक है। तो मैं भी ऑब्वियसली लाहौरी हैं, खाने पीने के शौकीन है, तो उसमें मैं भी होता था। ठीक है। तो हम देखते थे खाने की तस्वीर आती है और सिर्फ तस्वीर है। सही है। और नीचे फुल अंग्रेजी लिखी हुई है, सच अ स्क्रम्पशियस स्टेक वेल डन फलाना फलाना। अब आप पढ़ रहे और ढूंढ रहे कि अच्छा यार वो तो ठीक है, मतलब मैं खाना है, मैं किधर से खाऊं? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप that I thought कि यार it's not enough to put a खाने की तस्वीर है, अगलों को कहें जी अब आप बस ठीक है गाली टपकाते रहें, तरसे। तो मैंने कहा यार there has to be somebody who comes in and gives all the information। तो मैंने फिर रिव्यूज करना शुरू किए with a lot of detail। And this was back in? यार हम बात करें 2016-17 की। इंस्टाग्राम आ चुका था। इंस्टाग्राम आ चुका था, लेकिन इंस्टाग्राम was more appreciative of static तस्वीरें back then। फेसबुक ग्रुप ज्यादा एक्टिव होते थे, फेसबुक ज्यादा एक्टिव होता था। ठीक है। तो उसके ऊपर फिर आई स्टार्टेड राइटिंग और रिव्यूज रिटन हुआ करते थे। ठीक है। तो जिसमें जी आप ये खाना किधर खा सकते हैं, गूगल मैप्स का लिंक उसमें डालना। ठीक है। अब अंदरून जाना है तो गाड़ी किधर पार्क करनी है। पोस्ट करते थे ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रुपों का आप नाम ले रहे हैं उसमें आप डालते थे। एग्जैक्टली, उधर पोस्ट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग, क्योंकि देयर वाज एन ऑब्वियस गैप और उसको कोई केटर नहीं कर रहा था। ठीक है। ये बात कर रहे हैं अब से को 8 साल 10 साल पुरानी बात है। ठीक है। उस वक्त आई वाज मोर इनटू फूड फोटोग्राफी, स्ट्रीट फूड फोटोग्राफी कर रहा था मैं। एंड यू वर डूइंग इट विद योर फोन कि आपने प्रोफेशनल कोई कैमरा? यार उस वक्त फोन इतने अच्छे नहीं होते थे। ठीक है। तो उस वक्त मेरे पास एक पॉइंट एंड शूट कैमरा होता था, सोनी साइबर शॉट। सही है। वो बड़ा बेसिक था, बटन दबाओ तो की करके उसमें से लेंस निकलता था। उधर से शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैशन स्ट्रांग होता गया और मैंने फिर उसके बाद एंट्री लेवल DSLR लिए। ठीक है। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। मुझे शौक था तस्वीरें जी स्टूडियो लाइटिंग में खींचनी। ठीक है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, दूध हलीब का डब्बा लेके उसको कटर से साइडों से काटा, अंदर बटर पेपर लगाया, साइडों पे लैंप रखे, जो व्हाइट बॉक्स एग्जैक्टली वो घर में बना लिए। तो इतना पैशन, वो लाइट रिफ्लेक्ट और पूरी डिटेल टू अटेंशन आप एंजॉय कर। सॉफ्ट बॉक्स बाद में आना शुरू हो गए। तो ये वाला सारा काम जो है ना वो करना शुरू किया। लेकिन देयर वाज अ गैप आई थिंक, और जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया फिर उस पे उनको बंदा चाहिए था। ये जो क्रिएटिविटी है, डू यू हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड? कोई आर्ट्स की डिग्री की हुई है? नहीं। चक्कर क्या है, डिग्री क्या है आपकी? यार आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय क्वालिफिकेशन, और मैंने किया था ये 99-2000 में बैक। जब अभी नहीं जान दियो सर, चिट्टी दाढ़ी नजर आ रही लोगों को, सब अभी बहुत सकते हैं हिसाब ला ले उन्होंने कितने साल दा बाबा। तो बैक इन द डे उस वक्त HEC भी नहीं होता 99 में। और ये आपने कहां से किया था? यार इट वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अच्छा ठीक है। ये पाक एम्स वाला दौर है जिसमें पाक एम्स वाज लाइक लम्स। एग्जैक्टली। उस वक्त क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, HEC भी नहीं होता था। सही है। सो आई डिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर सम टाइम। ठीक है। लेकिन फिर 9/11 हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन द ड्रेन चली गई। फिर उसके बाद मैं काफी मुख्तलिफ काम शाम करता रहा। ठीक है। फिर आपने को मार्केटिंग की फील्ड भी में भी हाँ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर गेट इनटू सेल्स बेसिकली, और सेल्स भी वो वाली कि उससे नीचे लेवल की सेल्स, नॉट इन अ डिमीनिंग वे बट वेरी बेसिक। आई सोल्ड लाइफ इंश्योरेंसेस। सही है। पाकिस्तान में आपको पता है व्हाट इट मींस। कमीज पे कमीज पहन के जून जुलाई की गर्मी में
आपने लोगों के दफ्तर में घुस के कहना होता है कि आप जब मर जाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो कहते हैं कि निकल है तो तेरी ऐसी तैसी, कहते मैनू की फायदा पैसे नहीं, मेरे मरने के बाद मिलेंगे। और उस टाइम पे तो बैक जब बात करें तो ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री थी, अभी तो एजुकेशन भी नहीं थी। तो उसमें अभी भी इंश्योरेंस आप देखें तो पाकिस्तान में इज नॉट डेल्ट एज इंश्योरेंस एज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो सर इंश्योरेंस से बेची, क्रेडिट कार्ड्स बेचे, ठीक है, ऑटो लोन्स बेचे, वो सारे सेल्स का बिल्कुल बेसिक सिखाया, बड़ा बेसिक रगड़ा खाया। उसने आपको ये फायदा दिया होगा कि बॉडी लैंग्वेज देख के आप पहचान जाएंगे कि ये बंदे का मूड क्या है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि आपने अब सेल कैसे करनी है, आपने पिच कैसे करना है, आपने एक आइस ब्रेकिंग कैसे करनी है। सो दैट वाज अ वेरी, पर आपकी तालीम ने आपको हेल्प की होगी, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू पीपल वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि कोई ऐसा बंदा है जो अंग्रेजी बोल सकता हो या अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हो। तो उस बेसिक लेवल पे जब को अच्छा प्रेजेंट करता है तो लोग अपनी अटेंशन आपको दे देते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जहां से मेरा करियर टर्न हुआ, वो भी इसी वजह से कि आई वाज एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ बेटर वे। कम्युनिकेशन वाज समथिंग। अब मेरा एक दोस्त था जिससे मैं भी इंटरेस्टिंगली कल रात को हम बट कढ़ाई पे बैठे खाना खा रहे थे, उसका नाम शिराज है, वो यूके में होता है। इस ब्रांड को आप सब बड़े जाते हैं। जरूर कढ़ाई उनकी अच्छी है, उनकी करिए। तो व्हाट्सएप अच्छे है। हाँ व्हाट्सएप अच्छे। तो हम जी उसको हुआ ये कि वो उसकी कहीं जॉब हो गई ब्रिटिश काउंसिल में। अच्छा ठीक है। वो मेरा दोस्त था, मैं कार्ड ही बेच रहा था, ऑटो लोन बेच रहा था। अंग्रेजी अच्छी बोलता होगा। वो था वेब डेवलपमेंट वाली साइड, वो मेरा कोलीग था जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते। बस ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार नौकरी कहता यार आएगी तो बता दूंगा तुझे। तो उतनी देर में मैंने उससे, जो हम करते थे सारे इंश्योरेंस वाले, हम ना बिजनेस कार्ड्स के पीछे होते हैं, लीड्स इकट्ठी करो ताकि फॉलो कर सके। तो ब्रिटिश काउंसिल में देयर वाज अ वेरी टॉप लेवल पोजीशन पे साहब होते थे। ही वाज डायरेक्टर लाहौर, बहुत मशहूर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल में, डॉक्टर इफ्तिखार इलाही साहब। तो मैं उनके पास गया, मैं उनको मिला, मैंने उनको इंश्योरेंस सेल कर दी। ठीक है। ओह हाँ, सेल कर दी, खरीद लिया उन्होंने। अब मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर इफ्तिखार इलाही की प्रोफाइल क्या है। मैं तो अपने वो सेल वाले कॉन्फिडेंस में गया, उनको पिच किया, डील क्लोज की, डन हो गया। उसके एक हफ्ते बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और एक पैनल के सामने बैठ गया मैं जाके ब्रिटिश काउंसिल में। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब नहीं थे। अच्छा। जब उनको पता चला इंटरव्यू में कि मैंने डॉक्टर साहब को इंश्योरेंस सेल कर दिया, तो डॉक्टर साहब वाज अ बिग गन। मैंने कहा यार हमने डॉक्टर साहब ने इंश्योरेंस सेल कर दी, ये मार्केटिंग में आ सकता है। एग्जैक्टली। सो दैट इज वेयर यू नो थिंग्स चेंज्ड। और वो मैं जिस पैशन से इंश्योरेंस बेच रहा था, फिर मेरी ब्रिटिश काउंसिल में जॉब हुई बैक इन 2004। एंड यू जॉइंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? हाँ, मार्केटिंग। आई वाज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्स। तो आईएलटीएस एंड द जीसीई एग्जाम्स और जो सारे एसीसीएस होते थे, उसकी सारी प्रमोशन मार्केटिंग। इट वाज वे इजियर देन व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर। हाँ एग्जैक्टली। ब्रिटिश काउंसिल, भाई ब्रिटिश काउंसिल एसी वाला कमरा, उथे फोन करो उनको, मेरा लैपटॉप ठीक नहीं है, ओ माय गॉड ये नया लैपटॉप है सर, इसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करते, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, वो सारी चीजें। लेकिन पता है अगेन आई बिलीव कि इस तरह की जगह जो है ना, इट्स गुड टू वर्क एट, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम अक्रॉस कि यार मेमो क्या होता है, मेमो ईमेल कैसे लिखते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू गेट द बेसिक्स राइट। लेकिन अब मैं जिन अपने दोस्तों को मिलता हूं, मैं कहता हूं कि यार ब्रिटिश काउंसिल जैसी प्लेसेस आर मोर ऑफ लाइक अ नशा, ड्रग, पर फॉर गुड, जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप उससे बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, देन यू कैन नॉट। तो आई केम इनटू दिस एजुकेशन मार्केटिंग एंड ऑल लाइक 21 इयर्स अगो। सही है। 2004 में। उसके बाद फिर आई गॉट पिक्ड अप बाय अ यूके यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। सो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे आप इन पाकिस्तान। हाँ, तो उन्होंने मुझे ट्रैवल किया होगा अपने पाकिस्तान। ओ यार इतना ट्रैवल कर लिया कि मैं कहता हूँ ना कराओ ट्रैवल का। वो अजीब दास्तान होती है कि एक इंसान वो अपना लैपटॉप पकड़ के पूरा पाकिस्तान घूम रहा है, और वो लीन टीम है, मतलब लीन टीम से वो अकेले ही टीम में है। उसने जाके ब्रोशर भी खुद रखनी है और उसने पैकिंग भी खुद। आई एम सो ग्लैड कि आपको पता है कि व्हाट दैट लाइफ इज। सो आई डिड दैट फॉर 2 साल। फिर उसके बाद देयर इज अनदर इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप विद द नेम ऑफ Navitas। ठीक है। सो Navitas is originally from Australia. ठीक है। It is the largest education group in the world. And they have their own campuses in universities in Australia, UK, US, Canada, Australia, Netherlands, Germany, Singapore, Dubai. So I started off with them as वही lean person 15 साल पहले, और 15 साल में it grew into the largest company in its domain. सही है। हमारे पास को 20 लोग थे, लाहौर में ऑफिस, कराची में ऑफिस, and I left them 6 months ago and I was regional director for Pakistan and Afghanistan region. 2 दिहाइयां काम किया आपने उनके साथ? 15 साल उनके साथ काम किया। और बीच में मैंने आई मैनेज्ड पाकिस्तान एंड साथ
Afghanistan as well. For some time it was Bangladesh. सही है. For some time it was half of the Middle East, Qatar, Oman, Jordan, Lebanon, Egypt. तो 6 महीने पहले मैंने फिर कहा कि यार बहुत नौकरियां करनी है. I want to do something of my own. Exactly. और आप यही काम कर रहे हैं. इसी फील्ड में है. सही, ठीक. So what I've actually done is कि I've joined hands with a friend who was already in the field. वो they're a very well-known brand for student consultancy in Pakistan, ABN Overseas Education के नाम से. So they have 14 offices in 10 different cities of Pakistan. एक दुबई में ऑफिस है. So they were always into this B2C domain. Phase 5 में located है. Phase 5 में, yes. Costa Nostra के बिल्कुल साथ. Costa Nostra वो पूरी बिल्डिंग इनके पास है. और वो जो पार्क वाली area. I think back then they wanted to come up with their own digital channel as well. ऐसा ही है. एक टाइम पे उसका कुछ उन्होंने ऐड भी नीचे, बोर्ड भी नीचे लगाया. YNN के नाम से उन्होंने. अभी वो दोबारा रीब्रांड हो रहा है, वो Ycast के नाम से. So we have another person on board. He's a very well-known figure of the industry. सही है. He's a very well-known photographer as well, Mohsin Khawar. सही. So he is with us now. So he's heading the Ycast. मोहसिन भाई की अब एज कितनी होगी? मोहसिन मुझसे तो बहुत छोटा है. अच्छा. मुझसे तो होगा 7, 8, 10 साल छोटा. और आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस जिसने प्रोडक्ट शूट की, जो है ना, ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन प्रोडक्ट. मतलब उसने फैशन फोटोग्राफी, आपकी एडिटोरियल्स उसने बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत से टीवी सीरीज बहुत. एग्जैक्टली. तो वो वाला सीन है. तो अब नाउ आई एम इनटू दैट फील्ड व्हिच इज यू नो अ नॉट सो नोन साइड ऑफ माय पर्सनालिटी व्हिच इज वेरी सीरियस वर्क. वही हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हर एक हंसते इंसान के पीछे ना तो कोई ना कोई सीरियसनेस होती है, बिकॉज उसकी जिंदगी इतनी सीरियस है. लेकिन मैं उधर भी हंस रहा होता हूँ, ऐसा नहीं. जो ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होते हैं ना, उसमें लोग पे दे ट्राई टू क्रिएट मूवमेंट्स, और वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करते हैं. मतलब उनको महीने की एक छुट्टी वो करेंगे ना, पर वो एक छुट्टी ऐसी होगी कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके भाई बहन, उनके दोस्त याद रखेंगे कि यार तूने अब अगली छुट्टी कब लेनी है. अब एज कम्पेयर टू समबडी हु टेक्स 2 days ऑफ इन अ वीक, और वो घर में भी लड़ रहा है, बच्चे भी तंग हैं कि यार यार जान छड़े किसी तरह. उससे बेहतर ये नहीं है कि बाप का इंतजार हो रहा हो, यार आपको छुट्टी कब होनी है. बिल्कुल ऐसे. आप हमें बड़ा फन करवाते हैं. तो अभी ये जो अब मैं कर रहा हूँ ना, दैट इज has a very interesting angle, which is a very patriotic side of my personality, क्योंकि I'm very patriotic Pakistan. सही है. मतलब मेरे सामने बैठ के को पाकिस्तान की बुराई करेगा तो मैं सारे काम छोड़ के सीधा हो जाऊंगा उससे कि भाई सही है. किस तो तरह. आप तो टीवी तोड़ चुके होंगे 5-6. नहीं, बिकॉज़ अब तो जब भी प्राइम टाइम खोले तो पाकिस्तान की बुराई हो रही है. मैं देखता ही नहीं हूं ना टीवी. बिल्कुल सही करते. मैं क्रिकेट मैचेस नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मैं टॉक शोज नहीं देखता, मैं फॉर दैट मैटर नेटफ्लिक्स नहीं देखता. पैसे देता हूँ हर महीने, 1400 का मैसेज आता है, डिडक्ट हो गया. लेकिन आई लाइक टू स्पेंड टाइम मोर ऑन थिंग्स दैट कैन मेक अ डिफरेंस. मेरे दोस्त मुझे इस हद तक कहते हैं कि तुम पागल हो, जस्ट वेस्टिंग योरसेल्फ इन पाकिस्तान. अगर तुम किसी वेस्टर्न मुल्क में होते ना इस स्किल सेट के साथ, सो यू हैव गॉन वे. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दो वजह से हमें रहना चाहिए. एक तो ये कि something to give back to the country, one, and number two, जितनी opportunity developing countries में होती है ना, developed countries में वो gap fill हो गए हैं सारे. की कर लोगे जाके. सर सेकेंडली जब सबसे मेजर बात है कि आप यहाँ पर जो है ना शीशा खोल के कहते हो तुम्हें जानदा नहीं. हाँ, उत्थे तो तेनू कौन जानदा है, मिनॉरिटी हो गए, जूते पड़ेंगे. नहीं, उत्थे वाकई दसना पड़ेगा यार तू मैंने वाकई नहीं जानता. ये अपना मुल्क है, नहीं जानता. मतलब कि देखिए ना, ये वो वाली बात है कि लिविंग इन अ रेंटेड स्पेस, बेशक वो महल है, एंड लिविंग इन अ स्मॉलर स्पेस जो कि आपकी अपनी है, सर उसकी फील ही अलग है. ये तो मतलब समझने वाली बात. और पता है इधर इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी. अभी थोड़े दिन पहले मेरा जिम का जो ट्रेनर है ना, वो मुझे कह रहा था अली भाई यार बाहर भेज दो किसी तरह. मैं कहा यार चला जाए बाहर, लेकिन 15 मिनट बैठते हैं, लेट्स डिस्कस. मैंने कहा मुझे तो ये बता कि पाकिस्तान में इस वक्त गो टू पर्सन ऑन सोशल मीडिया फिटनेस न्यूट्रिशन का कौन है जो तू जानता है. उन्हें 5 सेकंड सोचा, कहता कोई भी नहीं है. मैं कहा तू बन जा यार, तू बन जा, मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तू बन जा. और जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन दे. एग्जैक्टली. उनको खुद भी नहीं. और ये बंदा बड़ा फिट है माशाल्लाह, मतलब 6-8 पैक्स हैं, ऑल नेचुरल बॉडी. और हैविंग अ नॉलेज ऑफ समथिंग इज टू डिफरेंट थिंग. देखिए गैप है. सो आई बिलीव के पढ़े लिखे लोगों को रुकना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए. हमारी ये तो हमेशा लड़ाई होती है कि जी पाकिस्तान की कर रहा है. पहले याद दशा तू की कर रहा है. मतलब जितने लोग हैं ना जो कहते हैं बाहर ही चले जाना है यार, नौकरी में नहीं है. मैं कहा यार तू नौकरी से घर आके क्या करता है? मैं आराम करता हूँ. मैं कहा मैं 45 साल का हो गया हूँ, टीवी पे बता रहा हूँ, मैं तो नहीं आराम करता. मतलब मेरे ये ABN वाला मेरा सेटअप है. उसके अलावा आई ओन लेडीज सैलून एज वेल इन DHA Phase 6. देयर इज अनदर कंपनी. हाँ जी,
अच्छा, there's another company that I'm partner in, फिर मेरा सोशल मीडिया है और उसके अलावा मैं चीजें देखता रहता आप तो हमारे कंपेटिटर निकले। नहीं, हम एस्थेटिक्स नहीं करते, तो we're all right there। पर आधे आप एस्थेटिक्स नहीं करते, पर 90% एस्थेटिक्स के अंदर वो सलोन वाली बाजी है या जो वो एस्थेटिक्स करती हैं। तो what I'm trying to say is कि we spend too much time रिलैक्स करने में। सही है, बिल्कुल ठीक है। जबकि हम वो काम बड़ा प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। मैं कुछ YouTube मैं नहीं देखता, मेरे पास नहीं है टाइम 15-20 मिनट 25 मिनट बैठ के वीडियो देखने का, इसीलिए मैं कंटेंट भी शॉर्ट फॉर्म बनाता हूँ। पर आई थिंक जो लोग हम जितने भी लोग हैं ना कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी तरह स्क्रीन के ऊपर आते हैं, सो हम कम कंटेंट कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो फिर हम इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ना चाहते हुए भी आप इन्फ्लुएंस जो है ना, कभी इन्फ्लुएंस होते हैं, कभी आप आवाजार हो जाते हैं। जैसे भी रोजों में यार फूड कंटेंट खत्म होगी कहानी, इतना फूड कंटेंट, मतलब अब तो नाम भी याद नहीं रहते आप। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यार इनएक्टिव कर दूं अपना, वो क्या होता है, डीएक्टिवेट करूं महीने के लिए। यार इतना फूड कंटेंट। आई थिंक एक चीज होनी चाहिए कि आपको ना एल्गोरिथम के अंदर होना चाहिए कि उसको रीबूट कर सके। नहीं, वो आगे है इंस्टाग्राम मेरा, कि उसको रीबूट आप कर सकते हैं ताकि नया एल्गोरिथम बने। अब रिसेंटली इंस्टाग्राम हैज एक्चुअली गिवन दैट ऑप्शन। आपने तौबा कर ली हो, सो यू कैन मीटर पीछे करके 0 है ना, 900 पूरे हो जाए तो उन्हें रीसेट कर दो। मैं ना बड़ी एक एल्गोरिथम के बड़ी फनी बात करता हूँ। मेरे साथ ना एक मेरे बुजुर्ग वो बैठे हुए, तो ही वाज जस्ट वाचिंग, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट और रिटायर हो गया था वो, ब्यूरोक्रेसी के बाद अब वो देखते हैं। तो मेरे साथ बैठे हम, वी वर ट्रैवलिंग समवेयर, सो वी बोथ वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार। सो वो ना बार बार ना कोई ना ऐसा वो इंडियन कंटेंट नहीं होता जिसके अंदर वो अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं, सो वो उस तरह का था। गंजी चुड़ैल नहीं, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा सेडक्टिव साइड वाला। अच्छा, ओके। सो वो बेचारे ना बड़े ना एम्बैरेस हो, क्योंकि आवाज भी उन्होंने फुल की हुई थी और उन्होंने कहीं वो देखा हुआ होगा तो तभी आ रहा है। थोड़ी देर के बाद कहते कि यार ये तो मसला हल करिए, क्या बकवास है। मैं कहा सर कोई बकवास नहीं है ना, देखना चाहते हो। लेकिन नाउ Instagram has actually given you the option, you can reset your history. अच्छा, and it can build it again. गूगल पे कर सकते हैं। हाँ, मतलब अब ये रीसेट आ गया है। सही है। कि आप अगर चाहते हैं कि यार मैं पिछला जो मैंने तौबा कर ली है, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो उसको रीबूट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, जिस तरह हमेशा जो है ना बहुत सारी खवातीन हाउसवाइफ देखनी होंगी, सो गोश्त एक ऐसी चीज है कि अक्सर जो है ना समझ नहीं आती कि कौन सी डिश के लिए कौन सा गोश्त लिया जाए। और अक्सर मतलब वो जाते हैं तो वो फिर आपको वो उधर से आप गाइडेंस ले रहे होते हैं। मैं ये उन DHA वाले खवातीन की बात कर रहा हूँ, मतलब पुरानी माँ को तो पता ही था कि पता तो वो कसाई हाथ जोड़ता था कि खाला जी आप चली जाए। सो मतलब कि मैं कुछ डिशेस के नाम रैंडमली लेता हूँ कि जो घरों के अंदर बनती हैं। सो आपने एडवाइस करनी है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो फ्ला पार्ट का, बकरे का, बीफ का पूरी कोशिश करते हैं उसमें से लें। निहारी जो है, अगर बीफ की बात करें तो किस पार्ट की बनती है? देखो 2 पार्ट्स की बनती है। मुझे पर्सनली जो मछली की बोटी होती है ना, जो कि फैट होती है इसमें, हाँ वो बड़ी पोली पोली होती है ना, इंच करके आप ऊपर निवाला रखते हैं तो वही लम्बे पे आ जाती है बोटी। एक तो वो, और मछली ये बता दें कि ये काफ मतलब मछली। मेरे घर में मेरी बेगम साहिबा को एक दफा परेशानी हो गई थी, उनको किसी ने कहा था कि पाए बनाने आपने पहली दफा बना रही थी तो मछली का गोश्त डालना है। अब तो मैं देख रहा ईद पे भाभी ने आपको पाए खिलाए हैं यार। ये नेक्स्ट टाइम जब बनने हैं ना, फॉलो कर रहे हो सर देख लो, R&D हर साफी है खबर पे नजर। अगली बार जब बनने नहीं, मैंने इसमें बताया कि पाए भिजवाने जरूर है। पाए बड़े अच्छे बने थे। कमर्शियली पाए में ना घी बहुत डलता है, ऐसे ही घरों में चलता है ना, वो घी कंट्रोल होता है शब्द एक की तरह ओवरनाइट, उसको स्लो कुक्ड होता है चीजें। नेक्स्ट टाइम याद रखना है। मैं सर सुनो ना, मेरी बेगम साहब को किसी ने कहा कि जी पाए बनाएंगे तो उसमें मछली का आपने ना बोटियां डाल दी। सही है। अब वो परेशान कहती है मैंने तो मछली तो भूल जाएगी, गायब हो जाएगी। तो फिर समझाया कि जी मछली इज काफ। तो वो 2 प्रेफरेंस होती है, ठीक है। एक वो लाल बोटी अंडरकट टाइप होता है, या मछली वाला जो होता है जो काफ होता है, रेशे वाला होता है, दैट इज पुट का गोश्त, अंडरकट है। और जो वो पोला पोला है बिल्कुल हल्की तो फैट होगी, पर वो ऐसे होगा जब हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये निकल जाएगा। मक्खन वो आपकी 2 चीज इसमें होगी। सर पुलाव या बिरयानी, ठीक है, वो अगर बीफ का बनाना हो तो लोगों को ना अभी तक ये समझ नहीं है कि पुलाव के अंदर हड्डी होना इज वेरी जरूरी, क्योंकि यखनी उस हड्डी की निकलनी है। गोश्त का जितना मर्जी करना, थोड़ा समझा दें कि वो कैसे बनेगा। मेरे से अच्छा तो आपने समझा दिया। मेरे ख्याल में जो पुट वाला जो गोश्त होता है ना, ठीक है, कोई भी ऐसा कट जो फैट हैवी है, सही है, वो आपको पुलाव में चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसकी जब यखनी बनेगी तो फिर ही वो फैट कंटेंट आएगा। तो पुलाव has to be moist, आपको देखने में लगना चाहिए कि वो moist है। राइस जो है, यस, तो फैट कंटेंट जो है उसी से बनेगा। और पुलाव भी
बीफ का ही बेहतरीन होता बेहतरीन है क्योंकि वो मॉइस्ट तो उसमें ज्यादा होता है। चिकन चुकन जड़े ने ना ऐसे यानी कॉम्प्रोमाइज। पाए जो है वो आप बकरे के सजेस्ट करते हैं कि मुझे छोटे अच्छे लगते हैं। पर वैसे मैंने देखा कि बीफ के पाए जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब कि वो जो आप कहते हैं ना ये वाला, हाँ चिपकू, वो तो मतलब चिपकू, वो तो मतलब हाथ छोड़ते ही नहीं ना। नहीं लेकिन वो दोनों में होता है डन राइट। तो वो चिपकू इज क्या, दैट चिपकू इज बेसिकली जेलेटिन दैट कम्स आउट ऑफ द बोन्स, और वो उसी वक्त होगी जब वो ओवरनाइट कुक होगा और हड्डियां अपना जेलेटिन छोड़ देंगी। सो जो कमर्शियल प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर के अंदर वो जेलेटिन सर एक कदा ते ना मशहूर पावे वाला लाहौर में है, ले नाम आपने बड़ी बात लिया बेचारी। एक पाए वाला जी, उसके पास 3:30 बजे सुबह 3 बजे रश लग जाता है। और ये जहां बैठे हैं इस इलाके के लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी मन्नू की, मन्नू चमड़ा मंडी। यार मुझे नहीं समझ आया, मतलब पीपल आर डाई हार्ड फैंस। देखिए पाए की बेसिक क्वालिफिकेशन है कि खाने के बाद उंगलियां आपकी चिपके नहीं। वो घरों में हम ये करते थे, चमड़ जाए। वो नहीं चिमटता, वो उसका शोरबा एग्जैक्टली उसका शोरबा इज मोर लाइक जैसे देसी कुक्कड़ का पतला शोरबा। हाँ यार, क्योंकि देसी कुक्कड़ का तो पतला शोरबा होता है ना। ओनली थिंग दैट इज गुड अबाउट हिज पाई इज कि पावा एना बड़ा होता है। वो पता नहीं मंजीदा पा देता है विच मंजीदे पावे तो थोड़ा ही छोटा जिहा पावा होता है, वो स्टैटिकली अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग उसके फैन है लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन। सर अक्सर में जो पाए के कहते हैं ना कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जितनी भी वॉल्स जॉइंट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। और सर जितनी आपकी गट हेल्थ की वॉल्स हैं जिसमें आपको बर्ब्स आ रहे हैं या आपको स्मेल आ रही है, तो वो जितनी भी फूड आपका अटैच हो गया वॉल्स का उसकी सफाई करता है। सो ये थोड़ा सा आप क्योंकि बहुत ज्यादा पाए खाते हैं, हम तो सिर्फ देखते हैं आपको पाए खाते हुए। सो इसका जो शोरबा है वो मेन एसेंस वो है ग्रेवी, कि वो पाया इटसेल्फ कोई मेन चीज है। देखिए अगेन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम देखें ना तो वो जेलेटिन साइड पे ज्यादा है। ठीक है, अब आपने उसमें वो की कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है खाने का, जिसको देख के टेम्पटेशन क्रिएट हो। तो निहारी में रेशेदार बोटी ऐसे टूटती हुई अगर नहीं नजर आएगी तो वो टेम्पटेशन नहीं। There's no temptation. इसी तरह चनों में अगर ऐसे तरी अंदर जाती हुई नजर नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। सर मेरा ये एक आखिरी लाइन ऑन दिस एंड वी कैन मूव ऑन। मुझे लोग कहते हैं कि जी इतने फूड इन्फ्लुएंसर हो गए हैं और आप चेंज करें, आप क्या आगे देखते हैं। मैं कहा यार जब मैं कंटेंट कर रहा था उसको कोई नहीं कर रहा था, और मैंने इसको इसलिए नहीं शुरू किया था कि मैंने इसमें से पैसे कमाने हैं। मैं यूट्यूब पे पोस्ट ही नहीं करता हूँ, मैं मोनेटाइजेशन वाले प्लेटफॉर्म्स पे हुई नहीं। मैं इंस्टाग्राम करता हूँ, इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देता, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट आ जाए तो हो जाता है। इन्फ्लुएंसर तो इंस्टाग्राम वाला ही है। इन्फ्लुएंसर, आई एम ग्लैड यू हैव सेड दैट। वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंस नहीं है। इंस्टाग्राम इज इन्फ्लुएंसर। तो सर कल को इंस्टाग्राम वाला बंदा इज लाइक अ पब्लिकेशन, इज लाइक अ मैगजीन हु कैन इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग, और आपको इन्फ्लुएंस करके उस ब्रांड को लेकर नहीं। तो मेरे भाई ऐसे होता है, जिस दिन हम पोस्ट करते हैं जो अच्छे रीच वाले लोग हैं जिसमें अच्छे नाम है बड़े, मैं जिनको खुद अच्छा कैटेगराइज करता हूँ, मतलब हुसैन बाटीट्स वाला इज वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा कंटेंट करता है। आमना नियाजी है, मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे कहा था अली को। अच्छा, मुझे याद है हुसैन से मेरी बात हुई थी, तो वो मेरा मैसेज भी पड़ा हुआ है, तो उसने मुझे कहा था कि यार अली को लाजमी बुलाया। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। वो आप मुझे एकदम याद है कि मैं कहाँ से आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे यार मेरे दिमाग में कैसे आया। और हुसैन और मैं जानते हैं 10 साल से एक दूसरे को, वो मुझसे छोटा है। उसने मेरे दिमाग में आपको बात तो हमारी हुई भी थी बहुत साल पहले, उसने कहा होगा कि यार रिसेंट टाइम में मुझे कैसे याद है, अभी मुझे क्लिक हुआ है कि वो बटीट वाले। इसी तरह कुछ लोग YouTube पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली लाइक, एडमायर, रिस्पेक्ट, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड राना हमजा RHS, बड़ा डिसेंट कंटेंट करता है, बड़ा अच्छा खाना, उसका कंटेंट डाइवर्सिफाइड है ना, वो लाइफस्टाइल वीलॉग टाइप ट्रैवल फूड उसमें खाना भी आ जाता है। यस, तो बड़े कम लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि यार ये खाने का अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, वरना तो रूल मच गई है। पर राने का कंटेंट देख के ना शायद मैं जगह ट्राई करने ना जाऊं, मतलब वो अपने लाइफस्टाइल में दिखाता है कि यार आज मैं यहाँ खाना खाने भाई मैं गुजर रहा था, बाइक पे जा रहे थे तो ये, बट समबडी who's going to spend money, या जो क्लाइंट है डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स का, और उसकी जिसकी बाइंग पावर है ना, उसके पास सर 1 घंटा या आधा घंटा नहीं है सर। वो कहता है उसने आपको कंटेंट देखा 30 सेकंड के अंदर पहुंचो, वो क्या हाँ ठीक है अब मैं जाऊंगा वीकेंड पे। एग्जैक्टली, उसके बाद बाइंग पावर, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, वो बिजी है किसी, उसके पास 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, तो उसी के लिए रील है। हाँ, घंटे वाली सर गेम जो है ना, वो आपकी ओवरसीज ऑडियंस जो है ना, वो है, वो बैठ के उन्हें लिस्टा बनाते हैं बैठ के, हुन पाकिस्तान जाना है ना, एग्जैक्टली वो उनका वो कंटेंट, वो ये चाहते भी है ना कि मैं पाकिस्तान आके रिश्तेदारों को बताऊं कि तुम हमें भी कुछ पता है, सानू पता है, गुलाम रसूल के पास जाएंगे तो अमीन के पास जाएंगे, हमने खाया हुआ। तो अब माय पॉइंट इज कि मैं इसमें उस वक्त था जब इसमें पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं इसमें पैसों के लिए हूं ही नहीं। आज पैसे हैं,
मैं हूँ, कल पैसे नहीं होंगे, मैं फिर भी फूड ही करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने जाना ब्रेक पर था, पर मैं ये सवाल आपसे जरूर करना चाहता हूँ कि जो इंसान है जिस चीज में मास्टर हो जाता है, फिर उसके इर्द गिर्द वाले लोग ना उसको ये मशवरे देना शुरू करते हैं कि यार तुम कुछ और करो। हाँ, कि अच्छा, हालांकि उसका काम प्लेटो नहीं हुआ। एक प्लेटो होना ये होता है कि आपको लगना शुरू हो जाए कि यार इसकी कंटेंट में वेरिएशन नहीं है। दैट इज डिफरेंट थिंग। कि आप एडवाइस करें यार थोड़ी वेरिएशन लेकर आ, स्ट्रीट फूड से निकल के मेन में आ, मेन से निकल के स्ट्रीट में जा, कोई होम शेफ लोगों के पास। ये एक एडवाइस समझ आ गई। हाँ, लेकिन ये कि फूड छाड़ दे यार, कुछ और कर। किसी ने कहा होगा कि मीर साहब अब ना न्यूज़ एंकर्स बहुत हो गए हैं, आप कुछ और करें। हाँ, तुसी ना पॉलिटिक्स छाड़ दो, तुसी ना ऐसे करो क्रिकेट दा पीएसएल कवर करो जाके। फहद मुस्तफा वाला काम तुसी शुरू कर दो। हाँ, लेकिन इज नॉट। कभी आपने किसी एक्टर को ऐसे ही कि बहुत मन जाओ, अमिताभ बच्चन को कभी किसी ने मशा दिया होगा सर एक्टर्स बहुत हो गए। हाँ, तुसी रेस्टोरेंट पालो अपना। So I think फर्दर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझने वालों को बात समझिए। आगे को ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे कमेंट सेंड का सेगमेंट आपका इंतजार है। ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर, व्हाट डू यू लाइक? स्टोर। हाँ, जाके फैब्रिक फील। हर महीने के बाद मेरा साइज चेंज हुआ होता है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टाग्राम। कोई प्राइवेट गप्पे स्नैपचैट? मैंने बड़ी दफा स्नैपचैट किया और पेयर रह जाता है, मैं कुछ जवाब ही नहीं देता वहां पे। विंटर्स और समर्स? विंटर्स क्या पसंद है खानों के अलावा? यार विंटर्स इटसेल्फ पसंद है यार, मौसम अच्छा होता है। कपड़े लेयरिंग, मोटा पेट छुप जाता है कपड़ों में। ओवरकोट शॉर्ट वाली सीन है आपका? वो नहीं होते जसूस टाइप पुलिया बना के फिरना, वो वाला। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। सर अब एक हल्का फुल्का सेगमेंट खेलते हैं, दिस और दैट। तो देखने वालों को आपकी पर्सनैलिटी का आइडिया होगा कि आपको कैसी चीजें खानों में या कैसी चीजें जर्नल लाइफ के अंदर पसंद है। सो एक आइडिया हो जाएगा कि जी आप क्या लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग चेक करते हैं। सर टी और कॉफी, व्हाट डू यू लाइक? कॉफी के कॉफी। सो शाम को कॉफी पीने जाते हैं? वो एक शशका है ना कि मैं कॉफी पी रहा हूं। और मुझे शाम को कॉफी पी के कुछ भी नहीं होता वैसे। अच्छा, क्योंकि दिन में आपकी माशाल्लाह कैफीन हिट इतनी आप मैं कॉफी पी के सो भी सकता हूं। हाँ, मैं भी सो सकता हूं। तो कितनी कॉफी कंज्यूम कर लेते हैं? यार 2 तो हो जाती हैं। 2 मिनिमम। डबल शॉट ब्लैक कॉफीज? हां, डबल शॉट। अच्छा, और ये आपको जो ये कोल्ड कॉफी इसका ट्रेंड है? यार मैं थोड़ा आई बिलीव के कैलोरीज जो है ना मीठे से नहीं लेनी, वो कुलचे और पावे खा के लेनी है। क्वालिटी कैलोरीज हो, पावे गोश्त पोली बोटियां हो, ऐगी के मिठा पी के कैलोरीज ले दिमाग का कीड़ा भी तुम्हारे। तो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? इंस्टाग्राम। कोई प्राइवेट गप्पे स्नैपचैट? मैंने बड़ी दफा स्नैपचैट किया और पेयर रह जाता है, मैं कुछ जवाब ही नहीं देता वहां पे। नहीं, कोई ऐसे मैं बुढ़ा हो गया हूं, कोई ऐसा प्यारा चेहरा नहीं आया जिसने आपको स्नैपचैट पे बुलाया हो? पता नहीं, हो सकता है बड़े में हो, मैंने चेक नहीं किया, अभी जाके मैं देखता हूँ। सानू तो बहुत लोग विंटर्स और समर्स? विंटर्स क्या पसंद है खानों के अलावा? यार विंटर्स इटसेल्फ पसंद है यार, मौसम अच्छा होता है। कपड़े लेयरिंग, मोटा पेट छुप जाता है कपड़ों में। ओवरकोट शॉर्ट वाली सीन है आपका? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो आपको रेबन और ओवरकोट वाली, वो जरा थोड़ा जो वो नहीं होते जसूस टाइप पुलिया बना के फिरना, वो वाला। और खाने तो खाने का मजा तो फिर सर्दियों में ही आता है। मूविंग ऑन, देसी फूड और फास्ट फूड? यार देसी। हाँ, मतलब फास्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता ये कि फास्ट में एट टाइम्स उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, तली चीजें होंगी। मतलब देसी में यू कैन गो फॉर द बारबेक्यूज एंड चीजें जिसमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम है। एक चीज बताऊं, बारबेक्यू के साथ एक जो अलमिया है कि वो जितना भी ऑयल है वो ऊपर से लगाया जा रहा है, वो सोक कर रहा है। और डीप फ्राइड चीजें जो होती है ना, वो अपनी तरीके की चीज को सोक करेंगे, सारा ऑयल नहीं आता। नहीं तो ऑयल ना लगवाएं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये देख लीजिएगा कि ये ना हो कि तेल की बारिश होती है। मैं तो खलो के कराना ना, क्या तेल नहीं लाना देते। सर मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग? यार दोनों ही नहीं। मतलब बुक रीडिंग का आप समझ लो कि जैसे मैं YouTube की वीडियोस नहीं देखता ना, 2-2 घंटे की, आधे घंटे की, मैं बुक्स नहीं पढ़ता, लेकिन आई एम मोर ऑफ एन आर्टिकल पर्सन। सो द एरियाज दैट आई लाइक, आई रिसर्च ऑन देम एंड आई रीड आर्टिकल्स एंड आई रीड रियल लाइफ केस स्टडीज ऑन दैट एंड लर्न फ्रॉम। का कोई शौक नहीं। तो बाकू शाकू जाके क्या करते रहते? रोटी खा के वापस। रोटी? हाँ, हर टाइम रोटी। 12 बजे मैं आपको बताऊं, आई हैव बीन टू ऑल काइंड ऑफ क्लब्स एंड पार्टीज एंड ऑल, लेकिन एक दफा भी मैं कहीं पे अकेला नहीं गया। कोई दोस्त है, कोई कोलीग्स गए, मैं कहा चलो यार चलते हैं। टीवी पे तो यही दस रहा है ना यार, घर वाले भी देख रहे हैं। आपको ऑडियो शूटिंग का कोई मसला नहीं है, आपको हमारी भाभी का मसला है कि पाए नहीं मिलने। सो मूविंग ऑन, नेटफ्लिक्स और सिनेमा? यार
दोनों कम देखता हूँ, लेकिन आई प्रेफर सिनेमा। तो जाना पसंद है, पॉपकॉर्न शॉप, कल्चर, एक्सपीरियंस है, मतलब वो जो साउंड ऑडियो चीजें वहां बैठना। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स में तो कंफ्यूजन हुई थी, इतनी वैरायटी भजन मतलब क्या देखें, 80% दफा तो फिल्में ढूंढ के ही बस हो जाते हैं कि सोने का टाइम हो गया, कि भाई बात खत्म हो गई हमारी। सो मूविंग ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर, व्हाट डू यू लाइक? स्टोर, हाँ, जाके फैब्रिक फील, हाँ, आगे देखेंगे सही लग रहा है चीज है, क्योंकि देखिए मेरा थैंक्स टू माय कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, हर महीने के बाद मेरा साइज चेंज हुआ होता है, सो आई डोंट एंड आई कैन नॉट ऑर्डर ऑनलाइन। अगर हम कपड़ों की बात करें तो मुझे पहन के देखना है कि वो कैसी फील आ रही है। फिर बात है जब मॉल्स में जाए तो कुछ आने वाले भी मिल जाते हैं, वो आपका वो कंफर्म जुतियां भाभी को कहते हैं, देखा घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग आदत हो गई है, उनको आदत हो गई है। मूविंग ऑन सर, वेस्टर्न क्लोथ और ट्रेडिशनल क्या पसंद है? यार आई एम मोर ऑफ अ वेस्टर्न, कैजुअल वेस्टर्न। हाँ, मतलब मैं शलवार कमीज टाइप ना, मुझे लगता है कि मैं फंस गया हूँ। अच्छा, वो फर्शी शलवारें पहने ना, वो जो इतनी आई हैं धोतियां जो है उन्होंने शलवारें बना दी। मैं वो जी वेस्टर्न एंड कैजुअल वाला साइड वेस्टर्न। सो अच्छा, मतलब यू लाइक जरा वो ओवरसाइज ट्राउजर्स, टी-शर्ट्स। अब तो सर ओवरसाइज कपड़े तो मतलब गेम है ना, वो उनका होता है जो पतले लोग होते हैं, जो मेरे जैसे। मैं कल किसी को कह रहा था जो कि ओवरसाइज कपड़े पहनो वो जिनके चेहरे चिजल्ड हैं। सर अगर आप पतले भी है ना, फिट हैं और चेहरा जरा भारी है, तो आप उसके अंदर ना ओबीस लगना, बफ लगना शुरू हो जाता है ऐसे। तो सर वो एमी भालू लगना शुरू हो जाते हैं ओवरसाइज पहन के। खूबसूरत बात। मूविंग ऑन, वॉइस नोट और चैट? वॉइस नोट। अच्छा, बस वॉइस नोट करके मुकाओ विचों का। सुनी भी जाते हो? हाँ, 1.5 पे करके ज्यादा। हाँ, मिनट तो उत्ते आ जाए ना ते मैनू मौत पै जांदी है। बंदियां दी जेड़ी हैगी वो 1.5 से औरतां दी जेड़ी ना फील लेने जांदे क्या 0.5 ते करके 0.5 से क्या कहना चाह रही है ये? मूविंग ऑन, बिरयानी और पुलाव? पुलाव। हाँ, मुझे पता नहीं पंजाबी। हाँ, लौरिया पुलाव, क्यों वो भी अम्मा के हाथ का जो पुलाव, बीफ पुलाव है माशाल्लाह, सब बनता है पुलाव। ओए दोस्तों ने भिजवा दो नेक्स्ट टाइम, साड़ी जानते हो, डिलीवर करा देते हैं आप। तो मैंने आपको अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, मैं आज आपको, मैं और आप मुझे फॉलो करेंगे इस कसम के साथ। सुनाना नहीं, दूसरे को खाने सुनाना नहीं सर, डन हो गया। मेरे बहुत से दोस्तों के घरों में ना बड़े अच्छे फेस्टिव चीजें होती है, तो मैं आगे से लिखता हूँ और कोई अपडेट मेहरबानी आपकी, क्यों डाल रहे हैं आप ये चीजें सब? हाँ चले, अगर बाहर गए तो फिर तो ठीक है ना, रेस्टोरेंट से नहीं आप खाना पैक करा के लेकर आएंगे ना। सब बैग्स और वॉचेस, मतलब बैग से मुराद ये कि वॉलेट शॉलेट के वॉच। यार मैं दोनों ही नहीं हूँ, मैंने एक स्मार्ट वॉच है, यही मैंने ली हुई है। अब तो सीरीज भी भूल गई है, फिटनेस की मुझे भी भूल गई है। ये आपने फिटनेस के लिए कि मेरी तरह गुर्बत छुपाने के लिए लिया? दोनों चीज पता लगता है यार, बहुत फिट लोगों में घूमता फिरता हूँ ना, वो पता नहीं कोई मुल्लर और लिमिटेड एडिशन, मुझे तो नाम ही नहीं पता उनके। मेरा ख्याल है कि ये सीरीज इतनी पुरानी हो गई है, मुझे नहीं यार, पता नहीं कौन सी 5 है 6 है, अब तो 10 आ गई है। ये गुर्बत छुपाने के लिए भी है, बल्कि मेरे जेहन में फंसी हुई है वो जो अल्ट्रा 2 आई है ना। हाँ, वो मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं भी लेना चाह रहा हूँ, और लेकिन कुछ साल से लेना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार चल रही है, जो खराब होगी तो आई डोंट। वो जो रोलेक्स वाले लोग भाई है ना, तो कोई पूछता नहीं यू नॉट इनटू वॉचेस, तो मैं मतलब कि आई एम इनटू फिटनेस है सर। तो उन्होंने, लेकिन मैं पता है मैं बहुत ज्यादा पैसे इन ऐसी वॉचेस पे, बैग चीजों पे नहीं खर्च। पर आई रियली वांट टू बाय रोलेक्स। मैं मतलब मेरी विश लिस्ट पे है ना, आई वुड लाइक टू। देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू फॉर योर ओन सेल्फ। मतलब एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है, आपने अपने आप को भी रिवॉर्ड करना होता है फॉर हिटिंग माइलस्टोन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो मुझे मेरी विश लिस्ट पे है, और वो मैं पहन के मतलब एक ऐसी हो कि ऑल टाइम। ये मैंने एक हरकत की हुई है, ये मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया हुआ है। व्हेन आई टर्न्ड 40 तो मैंने अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट की थी, तो दैट इज इट। उसके बाद होना चाहिए, मैं बहुत खर्चा हो गया, गिफ्ट शिफ्ट खत्म। पर वो आपको इट कीप्स यू मोटिवेटेड, इट कीप्स यू गोइंग। वो ग्रीन का कोई फायदा तो होता है ना आपको, जब उस गाड़ी से आप उतर के उसको देखते हैं ना। चलिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आप उधर के दूर जाएं और आप मुड़ के दोबारा देखें गाड़ी। प्यार है आपको उसके ऊपर, यार ये ठीक है। मेरे उसमें तस्वीरें भरी पड़ी हैं, वो लाइट अच्छी लग रही है, आप तस्वीर खींच लो गाड़ी। नहीं होना चाहिए। सो मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप? आई एम यार मूड पे डिपेंड करता है, मैं हर तरह का गाना सुनता हूँ, गजलों से लेके एक कव्वाली। हुक टू वन सॉन्ग के एक गाना जो है ना यार, एक को इंडियन आजकल मेरे उसमें बड़ा चल रहा है, सुनिया सुनिया राता। हाँ, मतलब उस तरह का मुझे क्या फील आता है, जरा मेलो, वो बड़ा, उसकी वर्डिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, उसकी कंपोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको लगता है कि आपके दुख में और भी कोई शरीक है या आपके दुखों को समझता है? वो जो वो गा रहा है, वो जो गाते हुए आपको फील आती है गाना सुनते हुए? उन्हें कमर्शियली बनाया पैसे के, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, वो आई एम
very fond of poetry as well. सही है. Not many people know. हाँ. तो गानों की composition और गायकी से ज्यादा I'm more into the lyrics. But do you that lyrics या poetry जो है वो आपकी किसी पेन को रिफ्लेक्ट करती है कि किसी प्लेयर को रिफ्लेक्ट करती है? देखो वो एक रियलिटी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है बेसिकली. तो आई हैव एब्सोल्युटली अल्हम्दुलिल्लाह नो रिग्रेट्स इन लाइफ. अच्छा. मतलब आप मुझे कहेंगे ना कि यार एनी वन थिंग दैट यू वांट टू अनडू इन योर लाइफ, शायद कुछ भी नहीं. तो वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो खातून आपको छोड़ के चली गई और अब देखती तो होंगी इंस्टाग्राम पे आपको. हाँ, वो मैंने आपको साथ ये भी कहा था कि हम बाद में बात करेंगे कैमरा बंद होने. वो बस पता है हम साफियों से रहा जाता तो वो उनका कोई दुख नहीं होता जिंदगी में. नहीं, वो चंगी रह गई है. वो चंगी रह गई है भाभी. ये फिर आप बंदे ने आपको टॉन्ट मारा है, वो चंगी रह गई है. मूविंग ऑन सर. अगर आपने वेकेशन पे जाना हो सो दुबई और टर्की, व्हाट डू यू लाइक? टर्की 110%. वो सस्ता है और मैं गुजराते एमी भी चला जाता हूँ. कभी यूके से फ्लाइट आ रही है तो टर्किश एयरलाइन ली. क्या मीठा पसंद है? नहीं, मुझे गोश्त पसंद है. गोश्त पसंद है मुझे. वहां का द वे दे हैंडल मीट, दे आर प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस अगर आप गोश्त खोर इंसान है. सो द वे दे हैंडल मीट, द वे दे कुक. क्या एक डिश है जो ऑल टाइम फेवरेट है टर्की की? गोश्त यार मुझे उनका इस्कंदर कबाब जो है ना, ओए होए, वो जो लंबे. हाँ नहीं, वो होता है जो ब्रेड टाइप, नान टाइप ब्रेड का ना, ठीक है, क्यूब्स करके बेस पे वो होता है, उस पे टोमेटो बेस सॉस आती है, फिर उसके ऊपर लैम या बीफ का शवरमा मीट आता है और उसके ऊपर दोबारा सॉस और ग्रीक योगर्ट और फिर उसके ऊपर मक्खन का तड़का आता है. वो ताड़ी खैर. आपने सिकंदर कबाब नहीं खाया तो बहन कुछ नहीं खादा. कुछ नहीं खाया. कराची और लाहौर यार किस एंगल से? खाने के एंगल से? आपसे जो फूड का ही एंगल, दो एंगल सर. एक फूड और एक लोग. यार देखें, कराची में लोग मोर प्रोफेशनल है वुड से. लाहौर में सुकून मॉल, मिठे चौल, टाइम ज्यादा है. हाँ, टाइम ज्यादा है. ये बुराई नहीं कर रहा, मतलब एक टेम्परामेंट डिफरेंट है. नंबर 2, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, कराची का खाना, लाहौर का खाना. तो आई ऑलवेज से डिश टू डिश करो यार, कंट्री टू कंट्री, सिटी सिटी ना करो. मतलब बिरयानियां वहां पे ज्यादा अच्छी हैं, निहारियां वहां पे ज्यादा अच्छी हैं. ऐसा नहीं है कि लाहौर में अच्छी नहीं मिलती, बिरयानी भी मिलती है. इसी तरह आप चने, नान, पाए, बोंग कराची में आपको नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे. कराची हैज मोर टू ऑफर क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एथनिक बैकग्राउंड्स हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड है. आपको बोरी कम्युनिटी मिलेगी, याखानी मिलेगी, बलोची मिलेंगे. यहाँ पे मेजोरिटी पंजाबी हैं. बोरी फैमिलीज का खाना, कम्युनिटी का खाना बड़ा. बल्कि वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट ट्राई करना है, गोवन कुजीन है सदर में. गोवा ओरिजिन के लोग रहते हैं. उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है. वो मैं 2 दफा गया, वो मेरी बैड लक खराब है, वो बंद मिला मुझे दोनों दफा. मैं फिर जाऊंगा. और लोगों वाइज यार मुझे लगता है कि लाहौरी शहजादे होते हैं, मतलब बड़े जिंदा दिल होते हैं, बड़े इजी गोइंग. मुझे लगता है अगर आप किसी लाहौर में किसी को बताएं ना मुझे मसला है, तो आपके पास आएगा टाइम गुजारने के लिए. यार देखें, कराची वाले जब आते हैं ना, उनको बहुत टाइम देते हैं, उधर जाते हैं तो वो हमें लगता है यार ये वही है. मतलब कहते हैं अच्छा वेरी गुड आए हो, वापसी कब है? वापसी कब है ना? अच्छा सुबह तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन उनका कसूर नहीं है. देखें, कराची इज लाइक, आप समझ लें कि कंपैरिजन के लिए न्यूयॉर्क कह लें, दुबई कह लें फॉर एग्जांपल. पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में कमाने गए हैं. उनकी जिंदगी का मकसद है, दे वर एडवेंचरस इनफ टू लीव लाहौर और गुजरांवाला और सियालकोट. कराची में रहने का मतलब आप कंफर्ट जोन छोड़ चुके हैं, ऑलरेडी छोड़ गए. तो आपकी लाइफ का फोकस डिफरेंट है. लाहौरी शहजादे यार की हो गया, बैजा चला जाई, रोटी मंगाई तेरे भरा. और इसमें ना जिस ना आप इन्फ्लुएंसर या मीडिया वाले हैं, अगर कराची का कोई भी ब्रांड आपको बुलाएगा ना, वो कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा पैसों को बगैर आएंगे. हाँ, वो आपसे बजट बार्गेन करेगा. हाँ, पर वो सबसे पहले आपसे पूछेगा अवेलेबल है? हाँ जी है. हाँ, लाहौर क्या होगा आपका? लाहौर वाले जो है ना, लाहौर वाले आपसे दोस्ती डालेंगे, आपसे आधा घंटा को टाइम जाया करेंगे, गप्पे मारेंगे, आपको भाई बना लेंगे फ्रॉम अनदर मदर. हाँ, और उसके बाद वो आपको समझ आई थी, बाद में कहेंगे सर बजट नहीं है. ऐसे ही है. सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा आपसे शुगर लगाते हैं. बिल्कुल जी. और आपके सामने बिस्किट्स आ गए हैं. वो ताड़ी खैर होगी. और एक सेगमेंट है जिसमें मैं से 2-3 सवाल करूंगा, और अगर आप सवालों के जवाब दे पाए तो लंदन एस्थेटिक्स का एक फेस वॉश, जो क्योंकि आप स्ट्रीट्स में घूमते हैं, यस ये आपके साथ बहुत मट्टी कटा पैदा आपकी स्किन द्वचा को जो है ना वो 4 चांद लगाएगा. ये मैंने पहले बार किसी मर्द को कहा है, पर आपकी द्वचा को 4 चांद लगे हुए हैं, क्योंकि इनका अपना फेस 6 के अंदर सैलून है, तो वहां से ये कराते रहते हैं. और सर एक गिफ्ट वाउचर है. बिल्कुल ठीक है, वाउचर आपके साथ जाएगा. आपको मैंने कहा था कि आसान वाले सवाल सर के ऊपर आपने उसके बदले में मुझे ये 2 चीजें भी दी. आपने कहा था एक तो तू और तेरी फैमिली के फेशियल फ्री है आपके सैलून से, और रोटी जो चंगी बननी है
जिस पे तूने दिल बनाया जिस स्टोरी पे, इसका मतलब मैं तेरे पिछवाऊंगा। मैं उसे तो मैं ब्लॉक कर देंगे कोई मसला। रोटी तो बचाओ जड़ी बात रोटी तो बचाओ मुझे। मूविंग ऑन। हाँ जी। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल ड्राइवर? जो ड्राइव नहीं करता और बट येट कॉल ड्राइवर। मुझे लग रहा है आज आपकी डाइट खराब हो अच्छा जी, वो तो स्क्रू ड्राइवर होता है। तो स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। ये फूड इन्फ्लुएंसर के दिमाग कि वो खा के इन्होंने दिमाग ना चल रहे सर जी। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। ये एक स्टेप आपसे मेरे करीब आ गया, मैं फड़न लगा सी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमें अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी, 2-3 सवाल पूछ कर निकल जाते हैं, नहीं तो एडिटर को बहुत काम करना पड़ेगा। आप सवालों के नंबर ज्यादा करें, आपने कहा तो 2 पूछूंगा। सर वो तो मेरा ख्याल है कि मुझे 2 भी नहीं पूछने चाहिए, मुझे नजर आ रहा है जीत जाना है। सर व्हाट आर द 2 थिंग्स which you cannot have in breakfast? 2 ऐसी चीजें जो नाश्ते में नोश वो लंच और डिनर नहीं कर सकते यार। मुझे पता था यार, है पढ़ो यार। ये अच्छा अगली जगह वहीं पे आ गई है, उठ के उसी बैग है ना। मेरा कौन सी ऐसी जगह है जहां कोई आता जाता नहीं है बट येट कॉल्ड सिटी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सिटी इज द राइट आंसर। ये बंदा सारे प्रोग्राम देख के आया है। मैं क्यों नहीं देखिया और वाह की यार सर, देसी घ्यो दिमाग काम करता है, वरना ना खाओ तो खुशक हो जाती है। मेरा ख्याल है कि नसा अंदरों अब क्यों ही खिलाना पड़ेगा। हम एक चमचा ऐड रख लेते हैं। अच्छा, मैं सही जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि कोई होता है ना तुक्के शुके, नहीं तुक्के के बगैर लंच डिनर वाला मैंने आपको फौरन बताया है। एक सवाल और पूछ लेता हूं। हाँ जी, और आखिरी करते हैं। अच्छा, ये चाह रहा है कि मेरा कोई गलत हो जाए। हाँ, नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इज्जत बचा लूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। यू रनिंग इन अ रेस और आप एक इंसान को क्रॉस करते, और एक अभी ये हमारा वाला नहीं, ये हमारा ओरिजिनल सवाल है। सो एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वो क्रिकेट और स्पोर्ट्स को करते हैं, और वो बहुत बड़े एसी बनाने वाली कंपनी का वो चैनल है। उन्होंने हमारा सवाल कॉपी किया है। अच्छा, और दुख की बात यह कि मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, मैंने क्रेडिट नहीं देता उन्हें, और वो हर बड़े बड़े जो है ना क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर से ये सवाल कर रहा है। यू रनिंग इन अ रेस और आप सेकंड पोजीशन पे जो पार्टिसिपेंट फाइज है उसको क्रॉस करते हैं। अब आप किस पोजीशन में फाइज है? जो सेकंड को आप क्रॉस कर लेते हैं तो अब आप सेकंड है। क्यों सर? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेकंड था, आगे पहला भाग रहा है, आप थर्ड पे थे, आपने सेकंड क्रॉस किया, नाउ यू आर सेकंड, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। कमाल है, खत्म हो गई गल। तो मेरा ख्याल है कि मेरा प्रोड्यूसर भी पीछे हंस रहा है। आप वाहिद एक इंसान है कि जिसने इस सवाल के जवाब सीख दिया, नहीं तो आप सुन के कहते नंबर 1। हाँ, नहीं, मैं तो नंबर 1 हूँ। हाँ, आपने सेकंड को क्रॉस किया तो अब आप सेकंड है ना, वो थर्ड हो गया। मेरा ख्याल है कि ये वेल डिजर्व्ड है। बहुत शुक्रिया। और ये बिस्किट नाल रोटी भी खुआनी बनती है। मेरा ख्याल है कि ये बिस्किट जो है ना, ये हमारे जाया ही हो गए। हमारी टीम जो है ना, सो कंज्यूम करेगी, दिस विल गो विद यू। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। और असद शेख का रिकॉर्ड था। अच्छा, और मेरा ख्याल है ये असद भाई को ये वाला क्लिप में भेजूंगा। असद भाई बस मैंने तुसी सार ताड़ा कोई कमाल नहीं है, फूड इन्फ्लुएंसर ही ऐसे। बट थैंक यू सो मच अली भाई फॉर कमिंग इन। आपकी तशरीफ का शुक्रिया। वी हैड लॉट ऑफ फन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कुछ हम आपको दोबारा मौजू करेंगे। बिल्कुल, मुझे बताइएगा। वुड लव टू कम अगेन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल बीइंग विद यू। ऑल्दो मैंने सवालों के जवाब ठीक दे दिए, लेकिन बिस्किट एक मैं खा लूंगा, एक खा लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। और प्रोग्राम अगर आप सोशल मीडिया को भी देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाज जरूर कीजिए।